हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी विंटर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग जानते हो कि एंजॉय के साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। आई मीन दैट्स मीन्स इसका मतलब होता है कि कैसे कोई राज्य से साम्राज्य की ओर एक उदय होता है, एक राज्य किस तरह से साम्राज्य की ओर, है ना। तो हम लोग इस लेसन को फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। और मैं आगे बढ़ने से पहले हैं इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे रिकॉल कर लेते हैं ना। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो आपकी मगध डेंसिटी थी उसमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव जो डेंसिटी थी, है ना, जिसका नाम था नंद डेंसिटी, उसको किस तरह से रियून होती है वो डेंसिटी, और किस तरह से आपका चंद्रगुप्त मौर्य उस डेंसिटी मगध डेंसिटी पर एक अलग से ही अपना डेंसिटी स्थापित करता है, स्टेबलाइज करता है, जिसका नाम था मौर्यन डेंसिटी, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग किसी भी डेंसिटी के बारे में, किसी भी एम्पायर के बारे में अगर हमें जानना हो तो क्या मैटर होता है। मैंने कहा सबसे पहले आपको उसके सोर्स ऑफ मटेरियल्स को पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? सोर्स ऑफ मटेरियल्स। तो सोर्स ऑफ मटेरियल्स में क्या होते हैं? आपके लिटरेचर होते हैं। क्या होते हैं? लिटरेचर, किसी राइटर के द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ना, है ना, किसी के द्वारा बताना, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं? लिटरेचर का सोर्स होता है। तो मैंने कहा था कि अगर आपको मगध के बारे में पढ़ना है तो मगध के बारे में सबसे पहले आपकी बुक है इंडिका, है ना। इंडिका रिटेन बाय मेगस्थनीस। किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीस के बारे में। अब आप पूछोगे सर ये मेगस्थनीस कौन है, तो मैं कह दूंगा कि ये एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, है ना। ये जो मेगस्थनीस थे वो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। कौन थे? एम्बेसडर, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए हुए थे। कोर्ट मतलब होता है दरबार में। ये जो बुक है आपकी मेगस्थनीस, ये मेगस्थनीस की बुक का नाम है इंडिका। ये मगध एम्पायर के बारे में सब कुछ बताती, और दैट्स मीन कह सकते हैं कि द बुक ऑफ इंडिका इट्स डिफाइन अबाउट द मगध एम्पायर, है ना। एंड सेकंड बुक का नाम है आपका अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। जो किसके द्वारा लिखी? देखो ये है अर्थशास्त्र। ये यानी मतलब अर्थशास्त्र इज रिटन बाय या वॉज रिटन बाय चाणक्य, है ना। अब आप लोग जानते हैं ग्रामेटिकल है, वॉच का यूज करने वाले, हैं ना। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। ऑल्सो कॉल्ड कौटिल्य। इसका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य नाम था, है ना, कौटिल्य। दिस बुक डील्स विद द पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड द मिलिट्री गवर्नेंस ऑफ द मौर्यंस। मौर्यास, है ना, जो भी मौर्य जो डेंसिटी थी ना, उसके सारे के सारे चीज़ों को डील किया, जैसे कि आपकी पॉलिटिक्स, राजनीतिक के बारे में, इकोनॉमी आर्थिक के बारे में ना, मिलिट्री गवर्नेंस के बारे में, सब कुछ के बारे में किसने डील किया है? आपकी अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य। कौटिल्य आई मीन विष्णुगुप्त या चाणक्य भी से कह सकते हैं ना। तो ये आपके क्या होते हैं? सोर्स ऑफ मटेरियल्स। आपको जान सकते हैं कि सोर्स हैं आपके, अगर किसी के बारे में पढ़ना है तो देखो सबसे पहले अगर आप किसके बारे में पढ़ने वाले? मौर्यन डेंसिटी के बारे में। तो मौर्यन डेंसिटी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना। ये कौन है? तो ये आप कह सकते हैं ये एस्टेब्लाइजर ऑफ द मौर्यन डेंसिटी। इसी पर्सन ने मौर्यन डेंसिटी को एस्टेब्लाइज किया था, है ना। तो लेट्स रीड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये देखो पिक बनाई गई हुई है, देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए हैं, थ्रोन पर असेंडेड है ना। तो पढ़ते हैं। इन 321 BC, है ना, लगभग टाइम था आपका 321 BC का, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग। किसको हरा देते हैं? लास्ट नंदा किंग थे, है ना, उनका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। एंड साइज्ड द थ्रोन ऑफ मगध। किस पे बैठ जाते हैं? गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं, साइज, है ना। ये बहुत ही नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है ना। अब देखो एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अमेजिंग फैक्ट मतलब अमेजिंग होता है ना, एक बहुत ही अच्छा एक प्रकार की नॉलेज होती है आपके लिए। तो इसमें लिखा हुआ है द रियल नेम ऑफ चाणक्य। द रियल नेम ऑफ चाणक्य वाज विष्णुगुप्त। चाणक्य का रियल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इट सेट दैट घनानंदा इंसल्टेड हिम सो टुक अ वो टू डिस्ट्रॉय द नंदा डेंसिटी। कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो घनानंद थे ना, उन्होंने इनको इंसल्ट किया था। क्या किया था? इंसल्ट किया था। सो ही टुक अ वो, इसीलिए उन्होंने क्या ली थी? एक शपथ ली थी। कहने का मतलब एक
शपथ नहीं, कहने का मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, वो मतलब प्रतिज्ञा ली थी। द नंदा डेंसिटी को हम क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। चाणक्य वॉज अ टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो चाणक्य है ना हमारे कौटिल्य, वो एक टीचर थे। क्या थे, टीचर थे किसमें, एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा एंशियंट या बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी हमारे एट द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर महान के जो जब उसने इन्वेजर था ना, वो कहने मतलब आक्रमणकारी, उसके टाइम पे थी, है ना। लेटर ही बिकम द गाइड एंड द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कहते उसके बाद वो क्या बना, गाइड बना और मेंटर बना किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। एंड ओवर थ्रू द नंदास, और इसके वजह से ने क्या किया, नंदास डायनेस्टी को ओवर थ्रू मतलब एक प्रकार से डिस्ट्रॉय किया ना। चाणक्य, also known as Kautilya, played an important role in the foundation and the governance of the Mauryan Empire। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है किसके, मौर्यन एम्पायर के। इनको गाइड किसने किया, तो गाइड करने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था आपका चाणक्य का, है ना। ही वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अभी मैंने बताया कि किसके ऑथर हैं, अर्थशास्त्र के हैं। विच अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। ये किसका बहुत ज़्यादा आपका एक प्रकार से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करती है, तो आपकी गवर्नेंस और सोसाइटी के बारे में। लीजेंड हैज इट दैट चाणक्य वॉज नोन आउट बाई द नंदा किंग्स वेयर अपॉन द सोर रिवेंज वाइल इन मगधा ही मेट यंग। कहते हैं आप जानते हो कि मैंने अभी भी बताया कि घनानंद के द्वारा इन्हें क्या इंसल्ट की गई थी, उन्हीं का रिवेंज, उन्हीं का बदला लेने के लिए ये क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना। वाइल इन मगध, कहाँ पे, मगध में। और उसके बाद क्या कहते हैं, वाइल इन मगध, जबकि मगध में ही मेट यंग चंद्रगुप्त। वो किससे मिलते हैं, यंग मतलब जवान, छोटे से चंद्रगुप्त जब बालक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम किससे मिलते हैं, यंग चंद्रगुप्त से। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द यंग बॉय एंड द देयर आफ्टर टुक हिम अंडर हिज विंग। कहते हैं वो उस बालक से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। मैंने कभी आपको बताया हुआ कि एक प्रकार से जो यंग चंद्रगुप्त अपनी फ्रेंड्स के साथ में एक खेल खेल रहे थे, है ना, जजमेंट वाला, है ना, किसी को एक प्रकार से छोटे मोटे डिस्प्यूट्स थे, कन्फ्लिक्ट थे, उनको सॉल्व करने वाला, जैसे हम लोग नहीं बचपन में खेलते हैं कि चलो मैं जज हो गया, तुम अपने अपने केस लेके आओ, इस तरह से। इसी प्रकार से जब चंद्रगुप्त कौटिल्य ने उनको देखा तो वो क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए। और इम्प्रेस्ड होने के बाद क्या कर लिया, उससे उस यंग बॉय को टुक मतलब लिया, हिम अंडर हिज गाइड, अपने विंग, अपने गाइड में लिया। चाणक्य ट्रेंड चंद्रगुप्त अंडर हिज एक्सपर्ट। कहते चाणक्य ने उसे ट्रेन किया अपने अंडर में, है ना, अपने एक्सपर्ट गाइडेंस में। दे टूगेदर प्लान्ड द कन्क्विस्ट ऑफ द नंदा एम्पायर। और दोनों लोगों ने मिलकर क्या कि प्लान किया कि किस तरह से हम लोग नंदा एम्पायर को कन्क्विस्ट मतलब एक प्रकार से कन्क्विस्ट कब्जा करेंगे ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट कन्क्यूर मगध। चंद्रगुप्त ने पहले मगध को कन्क्यूर किया। नेक्स्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। बाद में उसने किसको हराया, सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब बोलेंगे सेल्यूकस निकेटर, मैंने कहा ये अलेक्जेंडर का एक सेनापति था। अ जनरल ऑफ ग्रीक किंग, जैसा कि मैंने बताया जनरल किंग ऑफ ग्रीक अलेक्जेंडर। Thereafter he tried to strengthen his control over the part of the northern India। कहते इसके बाद उसने कोशिश की कि वो पूरे के पूरे नदर्न इंडिया को अपने कंट्रोल में ले ले, ये इसका प्लान था। तो इसका टाइम कितना था, मैंने कहा 326 से BC से। कब तक, 326 BC से। ये कब तक चला, 397 BC तक। कब तक चला, 397 BC तक। उसके बाद हम एक फैक्ट देखते हैं, कहते हैं टू अलेक्जेंडर इंडिया मार्क द एंड ऑफ नोन वर्ड एंड ही वांटेड टू गो ऑन बट हिज सोल्जर रिफ्यूज्ड हिज हॉर्स, है ना, ब्यूस फेलस विच हैड कैरीड हिम ऑन मार्च वर किल्ड इन द बैटल्स अगेंस्ट द इंडियन किंग पोरस इन 320। कहते जो सिकंदर महान था ना, आप लोग जान रहे हैं, आपने सुना होगा कि सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया था, पर जब वो इंडिया आया ना तो इंडिया से ही वापस उसे जाना पड़ा था। कब युद्ध हुआ था, इंडियन एक राजा थे उसका नाम था पोरस 326 में, है ना। वो एक प्रकार से कंफ्यूज हो गया था, क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, है ना, लिखा ना, रिफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज हो गया था ना। इसके बाद चलते हैं, मैंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कब था, 326 BC से लेकर 397 BC तक, है ना। उसके बाद उनका ही पुत्र, है ना, उसका नाम था बिंदुसार। वो कहने का मतलब बिंदुसार कैम टू द थ्रोन इन 1927, है ना। आइए पढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन। जैसे कि मैंने बोला चंद्रगुप्त का सक्सीडर कौन था, तो उसका सन था बिंदुसार। बिंदुसार रूल्ड फ्रॉम 297 टू 273। तो बिंदुसार ने कब तक राज किया, 297 से 273। एन एविल सन ऑफ एन एविल फादर, कहते वो एक कहने का मतलब कह सकते हैं अपने योग्य बेटा था, अपने योग्य पिता का, है ना, लिखा हुआ है एन एविल सन ऑफ एविल फादर। ही सेड टू हैव कनक्यूर, he has to he is said to have conquered 16 states। उसने पता है 16 मतलब 16 राज्यों को कनक्यूर किया था। एंड एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर ग्रेटली, और अपने मौर्यन एम्पायर को बहुत ज़्यादा तौर पे बढ़ा दिया था, ग्रेट, है ना। तो ये कहने का मतलब बिंदुसार कितना ज़्यादा एक प्रकार से एविल सन था अपने एविल फादर का, है ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अशोका द ग्रेट। कौन है अशोका द ग्रेट? देखो आप लोग जानते हो कि अशोका द ग्रेट है ना, अशोक है ना जो, वो मौर्यन एम्पायर के ग्रेट एक प्रकार से रूलर माने जाते हैं। अशोक अपने आप में एक टॉपिक है ना, और बहुत ही ज़्यादा वेस्ट टॉपिक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अशोक के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं डिटेल में, है ना, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है ना, तो हम अशोक को कल डिस्कस करेंगे। और बिफोर द लिविंग क्लास मैं आपको होमवर्क बताना चाहूँगा। होमवर्क आपका होने वाला है कि आप एक बार फिर से इसको केयरफुली रीड करेंगे, है ना। जो भी मीनिंग्स में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आप पेंसिल के द्वारा इसे टिक कर लेंगे। और जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी ना, तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। और पीछे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है जो मैंने आपको ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा, है ना, जो हमारा ग्रुप है इंडियन हाइट स्कूल, उसमें मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो वहाँ से आप उसका होमवर्क कर सकते हो। तो आपका होमवर्क होने वाला है, आपके MCQ हैं, आपकी फिल इन द ब्लैंक है, मैच द कॉलम है ना, ये आपको सब क्या करना है, इसको मैच कर लेना और इसे रीड करना है। ओके, बाय स्टूडेंट।